नमस्कार मित्रों, इंडियन जियोग्राफी के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित। और कल जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका लेट स्टोन जो है आंसर जो है वो है गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब ये कैसे है, ये ना मैं आपको जब हम डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम पे रॉक सिस्टम फिर से एक बार देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे रॉक्स भी पढ़ना है तो उस टाइम पे भी रॉक सिस्टम पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाऊँगा तो उस टाइम पे मैं इसको ज़्यादा अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि लॉर्ड लेडस्टोन जो है वो कौन सा है, गोंडवाना लैंड। ठीक है। आगे। हाँ, ये मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। शायद आप पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। आपको क्या लिखना था इसमें? आपको इसका आंसर लिखना था कि कामेट कहाँ पे है, कांचनजंगा कहाँ पे। आई होप कि आपने लिखा होगा। तो कामेट जो है, अब मैं सारे के सारे जितने भी यहाँ पे पूछे हैं ना, इसकी सीक्वेंस बताऊंगा और इसके आंसर भी दूंगा। कामेट कहाँ पे पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने उत्तराखंड में। उत्तराखंड मतलब सी। कांचनजंगा जो है वो हमने सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर या फिर ज़्यादातर सिक्किम में पढ़ा था। और मैंने कहा था कि सिक्किम अगर जो है नज़दीकी नेपाल के साथ आप ले सकते हैं। इसमें इसका आंसर है डी, पीर पंजाल। जो कि ये कौन सी ये रेंज जो है ये मिडल या फिर कह सकते हैं लेसर हिमालय जो है उसका पार्ट है। तो पीर पंजाल कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो ये आ गया बी। नंदा देवी कहाँ पे पड़ा था? उत्तराखंड में, मतलब सी। केटू कहाँ पड़ा था? लद्दाख में, मतलब ए। धौलाधर धौलाधर है ये। धौलाधर मतलब रेंज। तो ये कहाँ पे पड़ी थी हमने? तो ये जम्मू और हिमाचल के बीच में, मतलब बी। और धौलागिरी जो है ये है माउंटेन। ये माउंटेन कहाँ पे पड़ा था हमने? नेपाल में। शीशा पगमा, ये भी हमने नेपाल में पढ़ा। गाशेर ब्रूम ये लद्दाख में पड़ा था। फिर नंगा पर्वत जो है वो भी हमने लद्दाख में पढ़ा था। नामचा बरवा, ये मैंने आपको कल पढ़ाते वक्त बताया था। ये आपको शायद अभी पता नहीं होगा, पर अभी हम लेक्चर जो ले रहे हैं आगे हम देखेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश रहेगा। आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल है, याद रखना। ठीक है। एवरेस्ट जो है वो हमने कहाँ पे पढ़ा था? वो पढ़ा था नेपाल में। लोत्से भी नेपाल में। राकापोशी ये पढ़ा था लद्दाख में। छोयू जो है वो एवरेस्ट के बाद आता है, तो वो कहाँ पे? तो नेपाल में। जास्कर जो है वो लद्दाख में। ठीक है। तो ये सारे के सारे ए, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सही होने चाहिए। आप एक बार अपने हिसाब से देख लो कि कितने, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है और उसके मुताबिक आपने आंसर्स लिखे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके कितने आंसर सही है। आई होप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन 16 में से कम आपके 16 सही होना चाहिए। अरे गलत क्यों होगा भाई? पिछले लेक्चर में ही तो देखा है। अगर पिछले लेक्चर का अभी याद नहीं होगा तो कब होगा? अगर याद नहीं है तो सब याद करो। याद चाहिए, यूपीएससी में ये क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। पूछ लिया कहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे यार। मैंने तो ऐसे ऐसा एक दोस्त भी देखा है अपना, कि जिसका ना 0.3 मार्क्स की वजह से उसका प्री ही रह गया। 0.3 आप देख रहे? तो इतने मार्क्स से भी लोग रह जाते हैं और यहाँ पे 2 मार्क की बात कर रहे हो आप। तो ये याद रख लीजिए, ये इतना भी हार्ड तो नहीं है। 16 में से 16 क्वेश्चन सही चाहिए। और ये 17वां क्वेश्चन, जिसमें नॉर्थ टू साउथ की सीक्वेंस में हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ गया बटूरा। भटूरा खा गया, कौन खा गया, जो भी खा गया, क्या फर्क पड़ता है। भटूरे को फेंक दिया इस पार या उस पार, हमने फेंक दिया इस पार। उसके बाद किसको खिलाया? उस पार इस पार फेंक के किसको खिलाया? बफेलो को, मतलब बियाफो को। तो ये आ गया बियाफो। और ये बाल तोरा राजस्थानी वर्ड था एक, पता नहीं था है, पता नहीं कुछ। उसके बाद लास्ट में जो है सियाचिन।
तो इसकी सीक्वेंस हो गई 4 2 3 1 5। ठीक है, ये इसकी सही सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं, मतलब इसी लेक्चर में। अब हमने एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमने एक ट्रांस हिमालय जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक माउंटेन था, एक माउंटेन यहाँ पे, एक माउंटेन यहाँ पे, एक माउंटेन यहाँ पे, और उसके अलावा 5 अलग अलग ग्लेशियर्स, उसके बाद 3 प्लेन्स, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी पढ़ा था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमने यहाँ पे भी पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पे ये जो पीर पंजाल और ये धौलाधर, ये दोनों जो है ना, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है। ये पार्ट नहीं है, ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये जो है वो मिडल या लेसर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, लेसर हिमालय का पार्ट है। अब हमने ग्रेट हिमालय के अंदर जो भी आता था वो ऑलमोस्ट नॉर्थ की साइड में, नॉर्थ ईस्ट का तो बाकी ही है अभी। ठीक है, वो पढ़ लिया हमने। जो भी नॉर्थ, मतलब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में जो भी है और नेपाल में जो भी है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कहाँ पे पढ़ेंगे अभी हम? एक सेकेंड। अब एक बार, हाँ, ये जो रीजन है, मतलब यहाँ से तो हमने लास्ट में यहाँ पढ़ा था। यहाँ कौन सा माउंटेन है? अब बताइए कमेंट में। कांचनजंगा, यहाँ पे कांचनजंगा था, जो है ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और ग्रेट हिमालय के पार्ट में क्या क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है कांगटो, और एक लास्ट में यहाँ पे है नामचा बरवा। ठीक है, ये दोनों जो है वो ग्रेट हिमालय में कंसिडर होते हैं। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय में कंसिडर करेंगे हम इसे, नामचा बरवा और कांगटो। अब कई बार ना ग्रेट हिमालय जो है, ये मैंने आपको बताया था, ग्रेट हिमालय जो है उसकी रेंज नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। अब ये कैसे हुआ? आपको ना ये मैप पूरा दिखाता हूँ, रुकिए। ये रहा, यहाँ पे है नंगा पर्वत, ठीक है, और यहाँ पे है नामचा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहीं कहीं, यहाँ तक, ये जो पूरा है ना, ये है ग्रेट हिमालय। ठीक है, और यहाँ से ऊपर का जो भी था, वो पहली रेंज, दूसरी रेंज, KLZ, ठीक है, ये कहाँ पे आता था? ये आता है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, और यहाँ पे दो रेंजेस, दो रेंजेस, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे पर्वत, और नेपाल में, ठीक है, ये इतना जो है ना, ये इतने पार्ट, एक सेकेंड, ये इतना जो पार्ट है ना, इतना, ये वाला,
ये कंसीडर होगा लेसर या मिडल हिमालय में। ठीक है, अब उसके बाद आगे लास्ट में है शिवालिक। पर शिवालिक को ना हम कंसीडर नहीं करते एज अ, मतलब कंसीडर तो करते हैं, लेकिन ये इतना जो पार्ट है ना शिवालिक वाला, उसमें कोई याद रखने वाली माउंटेन रेंज या माउंटेन कुछ है नहीं, ये शिवालिक ही है सिर्फ। तो हमने कितना पढ़ लिया हमारा, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। यहाँ पे ये हमने देख लिया, यहाँ से लेके ग्रेट हिमालय पूरा ही देख लिया, क्योंकि यहाँ पे दो ही माउंटेन है ना। कौन कौन से, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, कौन सा था, कांगटो। ये कांगटो, यहाँ पे कांगटो है, और यहाँ पे कामेट है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे नेपाल में धौलागिरी है। ठीक है, और यहाँ पे धौलाधर रेंज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय हमने पूरा ही कवर कर लिया। अब बारी है लेसर एंड मिडल हिमालय की। अब लेसर और मिडल हिमालय में कौन कौन सी चीज़ें आती है ये हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये आ गया पीर पंजाल, मिडल और लेसर हिमालय। ठीक है, तो पहला आ गया पीर पंजाल, और उसके पास ही एक छोटी सी रेंज धौलाधर। यहाँ पे आप देख रहे होगे एटलास में, यहाँ पे शिवालिक लिखा हुआ है, पर शिवालिक ना सिर्फ इतने में ही फैली हुई है, वो यहाँ पे भी नहीं गई ज़्यादा, मतलब ये उत्तराखंड में भी नहीं है ज़्यादातर, ये इतना तक ही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पीर पंजाल और धौलाधर जो है वो आपको याद रखनी है मिडल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पीर पंजाल आ गया, और यहाँ पे एक छोटी सी और रेंज होगी धौलाधर। ये हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया भी था। ठीक है, तो अब दो दो नाम ही याद रखने। अब उत्तराखंड में दो रेंजेस और एक माउंटेन। ये नाग टिब्बा ना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है नाग टिब्बा। अगर मान लीजिए कई बार क्या होगा कि देखिए, फॉर एग्जांपल, जब आप नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, उसका मैप देखेंगे ना, उसमें मेरी जो एटलास थी, मेरे पास कौन सा एडिशन है याद तो नहीं, पर उसमें ना ये केदारनाथ दिया हुआ नहीं था। तो मैंने क्या किया कि अपने हिसाब से यहाँ पे डॉट लगा के केदारनाथ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे केदारनाथ लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर कई बार ना चीज़ें अगर आपकी एटलास में नहीं दी हुई, आप ऐसे यहाँ पे कैलाश रेंज नहीं दिया हूँ ना, मैंने अपने हिसाब से ही लिखा है कैलाश रेंज, वो थोड़ी ना मैप दे देंगे, और शायद दे भी दे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा मैप में। तो एग्जैक्टली तो हमें लोकेशंस याद नहीं रखनी, हमें जाना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, हमें सिर्फ लोकेशन याद रखनी है कि ये उत्तराखंड में है, इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे नाग टिब्बा हो गया। ठीक है, ये नहीं है, इसे निकाल दो। ठीक है, ये नाग टिब्बा है यहाँ पे। और उसके बाद ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, ये आएगा यूके, मतलब मिडल और लेसर हिमालय का। उसमें आ गया पहला नाग टिब्बा। ठीक है, उसके बाद दो रेंजेस है यहाँ पे। पहला है मसूरी, जहाँ पे आप जाओगे यूपीएससी पास करने के बाद आईएएस की ट्रेनिंग में। ठीक है, तो पहला आ गया मसूरी। अब मसूरी तो सबको याद रह ही जाएगा कि वो उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड में ही तो है हमारी जन्नत, हमारा क्या कहते हैं वो, स्वर्ग। ठीक है, क्योंकि वहीं पे जाना है, आखिर में तो वहीं पे जाना है आईएएस बनने के लिए, या आईएएस बन के। तो मसूरी।
ठीक है, मसूरी। और दूसरा है कुमाऊं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें याद करी, हमने क्या क्या चीज़ें याद करी, एक बार फिर से। ठीक है, हमने मिडल मिडल हिमालय में मिडिल हिमालय में पहले ये पीर पंजाल, ये धौलाधर, यहाँ पे एक पर्वत था, और यहाँ पे एक रेंज थी, यहाँ पे एक रेंज थी, और एक और रेंज है यहाँ पे। इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसका नाम होगा महाभारत। महाभारत रेंज। इसका नाम क्या हो गया? मसूरी। कभी कभी हिंदी भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया नाग टिब्बा। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया धौलाधर या धौलागिरी, मैं भी भूल गया। पीर पंजाल है ये, भूल नहीं गया, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, पीर पंजाल है ये। ठीक है, ये है धौलागिरी। धौलागिरी है ये? नहीं, धौलाधर है ये। धौलाधर यहाँ, धौलागिरी यहाँ पे है। ठीक है, अब खत्म। इतना इतना आप ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें एक आध बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो फिर से मैं आपसे अब मिडिल हिमालय के कुछ सवाल पूछूंगा। ये रेंज कौन सी है, ये रेंज कौन सी है, यहाँ पे एक माउंटेन था, ये रेंज कौन सी है, ये रेंज कौन सी है, और ये रेंज कौन सी है? इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ। क्या ये मैंने सही नाम लिखे हैं? नहीं लिखे ना? तो आपको ये मुझे लिख के भेजने हैं। कहाँ पे भेजोगे? कमेंट में। और कहाँ? तो ये ए में कौन सी रेंज है, बी में कौन सी रेंज है, सी में कौन सी रेंज है, डी में कौन सी रेंज है, ई में कौन सी रेंज है, एफ में कौन सी रेंज है। ये आपका होमवर्क हो गया आज का। ठीक है, कल मैं यही स्लाइड को, इसी स्लाइड को वापस से लाऊंगा और सबके जवाब दूंगा। आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, या क्या पता मैं इस लेक्चर के एंड होने तक ही आपको सारे जवाब बता दूं। लिख के रखिएगा आप। होमवर्क है अभी, क्या कहते हैं, होमवर्क तो सभी करते हैं। हम ना इसे कुछ और नाम देते। क्या नाम देंगे, सोच के बताना। ठीक है, कि अभी के अभी मतलब नाउ वर्क। अभी मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर के एंड तक इस तरीके से करेंगे हम इसे। अब मिडल और लेसर हिमालय में फिर पंजाल धौलाधर पढ़ लिया हमने, महाभारत रेंज कुमाऊं मसूरी पढ़ ली, नागटिब्बा पढ़ लिया हमने, और महाभारत रेंज भी पढ़ ली। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब क्या है, खत्म है। ये कांगटो और नामचा बरवा जो है वो ग्रेट हिमालय में आएंगे। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में ये जो पार्ट है ना, अब इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। ये तो पढ़ लिया ना, अब लिख लिया आपने शायद, मुझे लगता है। नहीं लिखा तो क्या हो गया, थोड़ा सा पॉज मारो या फिर बैक जाओ, 10 सेकेंड पीछे जाओ, पॉज करो अपने हिसाब से, जैसे अच्छा लगे वैसा नोट बना लो। अब हमने यहाँ पे चार, एक, दो, तीन, चार, ये एक रिदम है, रिदम। रिदम याद कर लो इस रिदम को। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये ऐसा नहीं लगता कि हम कोई गीत गा रहा है, गीत गा रहे हैं। डाफला मिरी अबोर मिश्मी, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये अबोर चला गया, ये लो लिख दिया। डाफला मिरी अबोर मिश्मी। ठीक है,
याद रह गया? नहीं रह गया, फिर से कर लो, कोई बात नहीं। कौन सी ये जा रहा है कहीं पे? डाफला मिरी अबोर मिश्मी। दाफला मिरी अबोर मिश्मी। रह गया याद? याद कर लो, अभी कर लो, पढ़ लो, दो चार बार नोट्स में लिख लो, याद रह ही जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, 1 नंबर पे कौन है? डाफला। 2 नंबर पे कौन है? मेरी। 3 नंबर पे कौन है? अबोर। 4 नंबर पे कौन है? मिश्मी। डाफला मेरी अबोर मिश्मी। ठीक है, अब इसे मेमोराइज अभी कर लो। इसके बाद 2-3 दिन बाद मैं वापस से पूछूंगा ये सब। मैं ना, जब मेरे पास मैप रेडी है, मैंने जो कहा था ना आपको कि मैप देना है मुझे, वो मैप रेडी है, पर मैं अभी नहीं दूंगा। अभी दूंगा तो आप आलसी हो जाओगे। इससे अच्छा ही मैं अभी दूं ही नहीं तुम्हें, आपको, आप सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो। मैं आपको ना ये लास्ट में दूंगा प्रैक्टिस के लिए। वो होगी प्रैक्टिस शीट। उसमें सिर्फ ऐसा ही लिखा होगा 1 2 3 4, आपको फिल करना है। ठीक है, आगे दाफला मिरी अबोर मिश में हो गया। अब चलते हैं नागालैंड में। यहाँ पे एक और रेंज है, पर ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा। अब ना नागालैंड में चलते, ये नागालैंड है। ये आपको स्टेट के नाम तो पता है ना? पता चला स्टेट के नाम ही पता नहीं है। ये 7 सिस्टर्स के नाम क्या है, याद तो है ना आपको? अरे नहीं याद तो आप बताइए, मैं बता दूंगा। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, नहीं याद होता क्या फर्क पड़ता है, अभी याद कर लो। अभी याद कर लोगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, वो वाला। अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, कर लो याद। ये जो दिख रहा है ना आपको, सबसे ऊपर वाला, ये चाइना हमेशा हमारे साथ झगड़ा करता रहता है कि ये हमारा है, ये वो चेन्नई एक्सप्रेस में होता है, ये हमारा है, वो वाला सीन हो जाता है। तो ज़्यादातर यहाँ की चीज़ें जो है वो चाइना वाला कब्जा करके बैठता है। कभी कभी पता नहीं न्यूज़ में आता रहता है कि इतना हिस्सा ले लिया, इतना हिस्सा दे दिया, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का हमारा ही है, इंडिया का है ये पार्ट, सारा का सारा। वो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते। तो ये जो है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके साथ अब यहाँ पे ये जो है ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये क्या है सब? सुंदरबन है, ये सुंदरबन का डेल्टा। ये देखिए आप, ये क्या है? ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये वेस्ट बंगाल है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है असम। और असम के साथ ही ये सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम जो है वो सबके साथ, मतलब ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है। ठीक है, ये मेघालय हो गया, ये मिजोरम है, यहाँ पे हो गया नागालैंड, और ये है मणिपुर। ये कई बार आपको कन्फ्यूजन ये होगा मणिपुर और मिजोरम में। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसमें ना मणि है, एन है, एन पहले आता है कि जेड आता है? पहले आता है एन। तो आप ना इस तरीके से याद रखो कि एन पहले आता है, तो क्या हो गया, एन ऊपर आएगा। जो पहले आता है वो ऊपर आता है ना, ए बी सी, मतलब एन, उसके बाद जेड, एन ऊपर आ गया। तो एन ऊपर आ गया तो मतलब मणिपुर ऊपर है, मिजोरम नीचे है। रह गया, ये ऐसे ही याद रखना है। और उसके ऊपर आ गया नागालैंड, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम, मेघालय, सारे के सारे जो है 6 स्टेट्स, वो आसाम से जुड़े हुए हैं, आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी होगी।
क्योंकि एक बार यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस में ये पूछा गया था कि मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता, फिर मिजोरम जो है वो करता है कि नहीं करता, अरुणाचल प्रदेश करता है कि नहीं करता। तो ये बांग्लादेश के साथ भी पूछा गया था, मेघालय के साथ भी पूछा गया था। और मतलब ये स्टेट बॉर्डर्स जो है वो पूछी जाती है कई एग्जाम। अब इस 7 स्टेट को कहते हैं 7 सिस्टर। और ये एक ये जो है सिक्किम, इसे कहते हैं वन ब्रदर, ये एक ब्रदर है। अब उसके पीछे की कहानी पॉलिटी में पढ़ लेना या हिस्ट्री में शायद। ठीक है, ये स्टेट के नाम याद रहेंगे। ये वेस्ट बंगाल है जिसके साथ आसाम अकेला बॉर्डर शेयर करता है, और सारे 6 के 6 स्टेट से आसाम बॉर्डर शेयर करता है, इंक्लूडिंग दिस वेस्ट बंगाल। और सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ गया नागालैंड, इसके बाद आ गया मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, याद रह गया। ये मैंने पूरा क्लॉकवाइज आपको बता दिया। मिटा दूँ ये सब, इसे अभी याद कर लो। ये लिखा है ना यहाँ पे, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए ठीक है। अब ना मैं वापस से पूछूंगा एक और सवाल। ये रिदम बताना तो 1 2 3 4 वाली कमेंट में लिख दो अभी, या अपनी अपनी नोट्स में लिखो, कमेंट्स में लिखो, दीवारों पर लिखो, जहाँ पे भी लिखना है लिखो। इसको ना लिखो 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 नहीं लिखना, नाम लिखना है। दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये मिश्मी का मिस्मी मत कर देना। मिस्मी, क्लोज योर आईज, ये वाला गीत डेरी मिल्क वाला। ठीक है, ये मिश्मी है, मिश्मी। लगता है किसी बंगाली ने किसी लड़की को या लड़के को बोल दिया मिस्मी, मिश्मी, थॉमी मिश्मी, ऐसा लगता है। आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग एनीबडी, जस्ट फॉर फन, डोंट टेक इट पर्सनल, एंड आई एम सॉरी इफ इट हर्ट्स समबडीज इमोशन, बट याद रखने के लिए ये तरीका सही है कि मिश्मी, दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ओके, अब अरुणाचल प्रदेश देख लिया हमने। अब आते हैं नागालैंड में। ये एक बार ना मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आ गया कांगटू। यहाँ पे आपको शायद वो दिया हुआ नहीं है, नामचा बरवा। आप यहाँ पे बना लो। ठीक है, नामचा बरवा, नामचा बरवा यहाँ पे बना लो आप अपने हिसाब से, अगर नहीं दिया है। अगर आपके पास न्यूएस्ट एडिशन होगा तो शायद होगा, या पुराना एडिशन होगा उसमें भी होगा। एक आध एडिशन में जो है छूट जाता है कभी कभी। तो ऐसा गुस्सा नहीं करते, याद रख लेते। और ये दाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी। अगर ये आप चाहो ना तो मेरे जैसे, जैसे मैंने अपने एटलास का ही फोटो है ये, तो मैंने उसे अलग अलग पेन से, मतलब मैं ना कर देता हूँ ऐसा हाईलाइट। हाँ, तो जब भी मैप देखो ना तब याद आता है, पर अब मैं मैप देखता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे मैप देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा मैप है जहाँ पे मैं ऐसा ही लिखता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये याद रह जाता है, ये ऐसे ही याद रहता है कि ए बी सी, ए डी, ई, ए बी, सी, डी, ए, ऐसे ही याद रहता है। ये चीज़ें आसान कर देता है फिर। ठीक है, अब कहाँ पे थे हम? हाँ, नागालैंड। तो नागालैंड जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से नागालैंड शुरू होता है और नीचे तक जाता है। पर यहाँ पे जो दिख रहा है ना दो, नागा हिल्स और यहाँ पे सारा माटी। सारा माटी जो है वो हाईएस्ट पीक है। किसका हाईएस्ट पीक है? ये हाईएस्ट पीक है सिर्फ नागालैंड का। ये नागालैंड का हाईएस्ट पीक है, सारा माटी। ठीक है, और नागा हिल्स जो है वो क्या है? वो हिल्स है, वो रेंज है ना। हिल्स, हिल्स का हिल्स, हिल नहीं हिल्स, मतलब ये एक रेंज हो गई, माउंटेन रेंज। तो नागा हिल्स कहाँ पे है? नागालैंड में है। और नागालैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? सारा माटी है।
याद रखना है आपको, याद रखना ही होगा आपको। ठीक है, नागालैंड हो गया। अब नागालैंड से नीचे जाते हैं हम। अब नागालैंड से नीचे क्या है ये? मणिपुर है ये। ये कौन सा है? ये है मणिपुर। और मणिपुर में क्या है? लाइमटोल रेंज। गोलमटोल नहीं है, लाइमटोल है। लाइमटोल मतलब गोलमटोल, लाइमटोल, गोलमटोल। और यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट ईसो, आईएसओ। वो आईएसओ नहीं आता, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है ये, इसका नाम है ईसो। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, टेम्पू। टेम्पो, पोपू पोपू, टेम्पू है ये, टेम्पो नहीं, टेम्पू। टेम्पू, यू है ये, टेम्पो नहीं है, ओ नहीं है ये। ठीक है, तो ये माउंट ईसो, माउंट टेम्पू कहाँ पे है? मणिपुर में। एक और रेंज कौन सी है? लाइमटोल रेंज। अब देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये रहा लाइमटोल रेंज, माउंट ईसो। हो गया। यहाँ पे साफ है। ये हो गया लाइमटोल रेंज, ये हो गया माउंट ईसो। कौन सा स्टेट है? स्टेट है मणिपुर। मणिपुर के अंदर कौन सा है? यही बता दीजिए आप। सारा माटी कहाँ पे पड़ा था? सारा माटी कहाँ पे पड़ा था? याद करो, कमेंट मत करो, यहाँ वहाँ मत देखो। सारा माटी पड़ा था नागालैंड में। ये रहा हाईएस्ट पीक नागालैंड का, ये माउंट ईसो है ना। जो भी मैं अब पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही माउंटेन पढ़ा रहा हूँ, तो उस माउंटेन की खासियत क्या होगी? क्या होगी? उसकी खासियत होगी कि वो हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये बात आप याद रख लो। जितने भी स्टेट में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, जहाँ पे मैं एक एक माउंटेन पढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ आपको यही याद रखना है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, मैं मेरे पास जो थी एडिशन एटलास की, वहाँ पे यहाँ माउंट ईसो नहीं दिया गया, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ मार्क कीजिए और लिख दीजिए माउंट ईसो या टेम्पो। टेम्पो पढ़ा था हमने? अरे टेम्पू पढ़ा था, टेम्पू। छोटा सा होगा, टेम्पो का स्मॉल फॉर्म, टेम्पू। ठीक है, अब उसके बाद मिजोरम में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, ये रहे मिजोरम। अब मिजोरम में दो है। क्या दो है? दो रेंजेस है। यहाँ पे है मिजो हिल्स, यहाँ पे है ल्यूशाई हिल्स। भरोसा नहीं है आपको मेरे पे? ये देख लीजिए, ये हो गया लुशाई हिल्स। ठीक है, ये हो गया मिजो हिल्स। हा 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 हा, मैंने गलत कहा। अरे गलत नहीं कहा, मुझे पता है, इसीलिए, क्योंकि आपको याद रहेगा इसी तरीके से। यहाँ पे जो रेंज है ना, वो है लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स। और यहाँ पे जो हॉरिज मतलब वर्टिकल जो है ना, वो है मिजो हिल्स। ठीक है, यहाँ पे मिजो हिल्स और यहाँ पे लुशाई हिल्स। और यहाँ पे एक माउंटेन है ब्लू माउंटेन करके। इस ब्लू माउंटेन का एक और नाम है फवांगपुई हिल। हिल्स नहीं है ये, रेंज नहीं है, हिल्स नहीं लिखा, सिर्फ हिल है, हिल। हिल के नाचो नाचो, हिल्स है, हिल। ठीक है, तो ये माउंटेन, ब्लू माउंटेन जो है वो कहाँ पे है? मिजोरम में। लुशाई हिल्स वो भी यहीं पे है, और मिजो हिल्स वो भी मिजोरम में है। फिर ये बेटलिंग सिप, ये बेटलिंग सिप आपको दिखाया है मिजोरम में, लेकिन बेटलिंग सिप जो है वो माउंटेन त्रिपुरा में माना जाएगा। और वो बॉर्डर पे ही है, पर त्रिपुरा में ज़्यादा है तो त्रिपुरा का ही है। बेटलिंग सिप जो है वो त्रिपुरा का है। अब यहाँ का मिजोरम का हाईएस्ट पीक क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं कोई एक स्टेट में सिर्फ एक ही माउंटेन पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो उसका हाईएस्ट पीक होगा। कौन सा है? फवांग पुई। कौन सी पुई? कौन सी पुई? फवांग पुई। और उसका एक और नाम है ब्लू माउंटेन।
ठीक है। और त्रिपुरा में कौन सा पढ़ना है हमें? बैटलिंग सिद्ध। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ आसाम। आसाम में क्या पढ़ना है हमें? अब ये ना मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। अभी अभी जो यहाँ से आसाम से पढ़ा ना, यहाँ से, ये पार्ट ही नहीं है हिमालय का। ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे मार्क कर लो, मिकिर हिल्स। इसे भी मार्क कर लो, रेंगमा। और उसके बाद यहाँ पे एक माउंटेन है जिसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना लो। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? यहाँ पे जागफू। जागफू माउंटेन। ठीक है, समझ में आ गया है आपको, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब एक टेस्ट हो जाए टेस्ट। चलिए, अब आपको ये स्टेट, ये मैं सारा कुछ मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मिट जा भाई, जल्दी जल्दी मिट जा। मिट जा रे, मिट जा रे, मिट जा। ओके, मिट गया। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जो हमने पढ़ लिया है वही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक माउंटेन पढ़ा था। चलिए, माउंटेन जो है उसे मैं माउंटेन की तरह ग्रीन में ही करता हूँ। चलिए, ये रहा माउंटेन। यहाँ पे एक दूसरा माउंटेन हमने यहाँ कहीं पे पढ़ा था। एक नागालैंड में हमने माउंटेन पढ़ा था। एक माउंटेन हमने आसाम में भी पढ़ा था। एक माउंटेन हमने मणिपुर में भी पढ़ा था। एक माउंटेन हमने यहाँ भी पढ़ा था। एक माउंटेन हमने यहाँ भी पढ़ा था। अरे बाप रे, इतने सारे पढ़ लिए क्या? अब यहाँ पे एक रेंज पड़ी थी, दूसरी यहाँ पे पड़ी थी, तीसरी यहाँ पे पड़ी थी, चौथी यहाँ पे पड़ी थी, एक हमने यहाँ पे पड़ी थी, एक हमने यहीं पड़ी, यहीं कहीं पे पड़ी थी, एक हमने यहाँ पे पड़ी थी, एक हमने यहाँ पे पड़ी थी, एक कहीं यहाँ पे पड़ी थी, एक कहीं यहाँ पे पड़ी थी। और ये तीन तो मुझे लगता है हम जब बचपन में छोटे से थे ना तब से पढ़ रहे हैं, तो तब से याद हो गई। तो इसे मैं अभी बता देता हूँ, ये है गारो, ये है खासी, ये है जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब आपको फिर भी लिखना है। अब मैं ना सबको नंबरिंग करने के लिए अलग नंबर देता हूँ। ये है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, ये जे है बच्चे, ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया ओ पी क्यू आर एस टी। अरे बाप रे, 20 नाम है ये, 20। आपके बुक के पन्ने भर जाएंगे। 20 पेजेस है, मतलब 20 नाम है ये। तो ए से लेके टी तक आप ना बताओ। सबके सब नाम लिख के दिखाओ, याद करो। फिलहाल के लिए मैं याद करा देता हूँ। ये है कामेट, है ना, कामेट है ये। कांगटो है ये, कांगटो, कामेट नहीं है। ये कौन सा था एफ वाला माउंटेन? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक।
नामच्या बरबाद। ये तो रिदम थी एक, दाफला मिरी अब और मिश्मी। यहाँ पे तो नागा हिल्स अगर आप भूल जाए तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। नागा हिल्स, नागालैंड में कौन सी हिल्स है? नागा हिल्स। और उसका एक ये जो है जी वाला जो है ना, ये जो है वो कौन सा है? वो है सारा माटी। अब ये तो आई, अगर ये तो किस्मत आपकी अच्छी हुई मतलब, तो ये तो आई से ही याद आ जाएगा, ईसो। मणिपुर में कौन सा है? लाइमटोल। गोल मटोल नहीं, लाइमटोल। लाइमटोल, ये ईसो। ईसो को दूसरा नाम क्या था? टेम्पो का छोटा भाई, टेम्पू। हाई टेम्पू। के। अब ये के लुशाई हिल्स है, और ये एल कौन सा है ये? मिजोरम में, मिजो। यहाँ पे किसी कलर का माउंटेन था ना, कौन से कलर का? ब्लू कलर का माउंटेन, मतलब ब्लू माउंटेन। इसका एक और नाम था, क्या नाम था ब्लू माउंटेन का? ब्लू माउंटेन का एक और नाम था, फवांगपुई। फवांगपुई। ये एक और था, ये बॉर्डर पे ही है, पर आप इसे त्रिपुरा में याद रखिए। इसका नाम क्या था? बैटलिंग सिब। ठीक है। ये तो मुझे लगता है आपको ना, जब आप छोटे से बच्चे थे तब से आपको याद हो गई, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। गारो, उसके बाद है खासी, और उसके बाद है जैंतिया। ठीक है। अब ये तो आपको, ये रेंगमा आर में से रेंगमा आ गया, ये तो आपको पता चल ही गया। अरे ये कौन सा है? ये टी वाला, ये याद करो, भूल जाओगे। अरे क्यों भूलेंगे? झाड़ फूक करने वाला। झाड़ फूक करने वाला कौन? अरे झाड़ फूक करने वाला जागफू। झागफू। झाड़ फूक नहीं, जागफू। उसके बाद ये कौन सा है? ये है रेंगमा। ठीक है, रेंगमा। और ये मिकिर। अब आप ना, ये एक तो धौलाधर, धौलागिरी, ये दोनों को मिक्स, मिकिर और मिरी, ये दो के बीच में। और एक और था, कौन सा था वो? हम्म, कांगटो, कामेट। ये तीन जो है ना, ये अपने आप में एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखिए। धौलाधर रेंज है, धौलागिरी माउंटेन, मिकिर जो है वो आसाम में है, मिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, कांगटो जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, और कामेट जो है वो उत्तराखंड में है। ये मिक्स मत करना। और मिक्स ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस बच्चे, प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ही ज़्यादा आपको याद रह जाएगा। अब मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ, ये आपको अब याद आ जाना चाहिए। और आप नेक्स्ट लेक्चर जब देखो, मतलब कल देखो, परसों देखो, जब भी देखो, उस टाइम पे आपको ये सारे के सारे नाम को याद होने चाहिए। ठीक है। ये मैं सारे आंसर्स मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर मिटा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चंस क्या है देख लो आप। यहाँ पे आई था। ठीक है। ये कल परसों जब भी आप ये लेक्चर देखें, आप ना अपने हिसाब से, सही गलत की टेंशन मत लीजिए। अगर गलत नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही है? ठीक है। अगर गलत करोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा सही था कि नहीं, याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर याद हो गया
तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से पढ़ लो, एक बार देख लो। ये मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। आपको नाम पता चल गया है, फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ठीक है। अब हमने कितना पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया इतना, कितना, इतना, कितना, कितना, इतना, 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 कितना, इतना। ये हमने पढ़ लिया डाफला मिरी अबोर मिश्मी, यहाँ पे डाफला मिरी अबोर मिश्मी। एक सेकंड, मुझे ना ये पेन मज़ा नहीं आ रहा, मैं रेड कर देता हूँ इसे। हाँ, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये 4 रेंजेस हमने पढ़ ली। उसके बाद ये मिकी हिल्स भी पढ़ लिया यहाँ पे, और रेंगमा भी पढ़ लिया। पटकाई बूम नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये भी बाकी है। ये बराइल रेंज भी नहीं पढ़ी, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अभी। अब इसमें है क्या कि पटकाई बूम जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पे एक्चुअल में ये यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हो गया नागालैंड, और यहाँ पे हो गया असम। और ये हो गई तीनों के साथ अब शेयर करने वाली एक बॉर्डर। तो ये पटकाई बूम जो है वो तीनों की बॉर्डर पे है, तीनों की बॉर्डर पे पटकाई बूम, ठीक है। अब आसाम, ये रहा आसाम, ये रहा नागालैंड, और ये रहा मणिपुर। तो यहाँ पे जो है, ये जो है इतना, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये आसाम का क्षेत्र है, एरिया जो है। अब उसके बीच में है बराइल रेंज, दिख रही है आपको? ये यहाँ पे तीनों के, तीन स्टेट के बीच में, तीन स्टेट की बाउंड्री जो है उसके साथ है बराइल रेंज, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि मैंने ये पटकाई बूम और बराइल रेंज लास्ट में क्यों रखा? ठीक है, पटकाई बूम और जो ये बराइल रेंज है, वो पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बराइल रेंज नागालैंड, मणिपुर और आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उस बॉर्डर के, जहाँ पे बॉर्डर शेयर होती है वहीं पे ये रेंज है, ठीक है। अब ये तो आपको याद रह ही गया, गारो, खासी, जैंतिया। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अब यहाँ पे बाकी जब हम रिवर्स पढ़ेंगे वहाँ पे ये माउंटेन पढ़ेंगे, मतलब ये आइलैंड पढ़ेंगे, माजुली आइलैंड, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड जैसा बन गया है, इसलिए माजुली आइलैंड जो है वो यहीं पे है। ये हम रिवर्स के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी खत्म, टाटा बाय बाय। क्या खत्म? क्या टाटा, क्या बाय बाय? अब यहाँ पे ना मैं आपको इंडिकेट करता हूँ कि हमने कितना पढ़ा, कितना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना कितना पढ़ा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने ट्रांस हिमालय पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय पढ़े थे। फिलहाल मैं सिर्फ रेंज एंड माउंटेन की ही बात करूंगा, ठीक है। रेंज एंड माउंटेन, वो जो ग्लेशियर वगैरह हमने पढ़ा था ना, वो आप अलग से याद रख लीजिए। मतलब मैं फिलहाल के लिए इस मैप में मैं उसे नहीं ला रहा। तो सबसे पहले मैं रेंज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी है? मतलब सिर्फ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लिखूंगा। यहाँ पे 2 रेंज यहाँ पे पड़ी थी हमने, ये 2 रेंज यहाँ पे भी पड़ी थी, एक छोटा सा माउंटेन यहाँ पड़ा था। ये एक काम करता हूँ मैं ना अलग अलग, मतलब ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को अलग रखता हूँ, और ट्रांस को भी अलग रखता हूँ, अलग अलग। तो चलिए, ये हो गया ब्लू वाला ट्रांस। तो ट्रांस में क्या पड़ा? यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे एक माउंटेन पड़ा, एक माउंटेन यहाँ पे पड़ा, एक माउंटेन यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे पड़ा।
ये हो गया ट्रांस। ग्रेटर, अब ग्रेटर को ग्रीन से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक माउंटेन पढ़ा था और वहाँ से लेके सीधा आ गए यहाँ। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 4 5 6 हमने ये पढ़े। फिर हाँ, धौलागिरी, शीशापगमा, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, छोयू, लोटसे, माउंट एवरेस्ट और मकालू, मनसालू यहाँ पे था। फिर कांचनजंगा यहाँ पे आ गया। इतने माउंटेन्स यहाँ पे पढ़े हमने। और उसके बाद यहाँ पे भी हमने एक माउंटेन यहाँ, एक माउंटेन यहाँ पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे अब ये जो है, ये कौन सी रेड, मतलब ये ग्रीन वाली क्या थी? ये था ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब बता रहा हूँ मैं लेसर या मिडल, जो भी कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रेंज, ये दूसरी रेंज, यहाँ पे 2 रेंज और एक छोटा सा माउंटेन, यहाँ पे एक रेंज, ख़त्म, और कुछ नहीं है यहाँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको ब्लैक पेन से क्या दिखाना है, शिवालिक। तो शिवालिक ना यहाँ पे ही है, एकदम लास्ट वाली बॉर्डर पे, इतना ही है। ये है शिवालिक। और यहाँ के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं, येलो दिखेगा क्या? ये तो दिख ही नहीं रहा। हम्म, अच्छा ठीक है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पढ़े थे हमने। उसके बाद यहाँ पे एक माउंटेन पढ़ा, एक रेंज पढ़ी, एक माउंटेन पढ़ा, एक रेंज पढ़ी, 2 रेंज पढ़ी, एक माउंटेन पढ़ा, एक माउंटेन पढ़ा। यहाँ रेंज और माउंटेन दोनों साथ में पढ़ा। यहाँ पे एक बॉर्डर शेयर कर रहा था, वहाँ पे कुछ पढ़ा। यहाँ पे 2 रेंज, एक माउंटेन पढ़ा। और यहीं यहाँ पर भी एक रेंज थी जो 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती थी। अभी तक हमने इतना क्लियरली पढ़ लिया। और अगर और मैं चाहूँ तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 5 ग्लेशियर्स पढ़े। और क्या पढ़ा, प्लेन्स पढ़े। तो प्लेन्स को मैं दिखाता हूँ इस कलर से, 1 2 3, ये 3 प्लेन्स पढ़े हमने। तो फिलहाल के लिए हमने इतना ही पढ़ा है अभी। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ब्लैंक, जैसे मैंने बताया ना, मतलब ये मैप मैंने बनाया, आप ऐसा एक ब्लैंक मैप खरीद लीजिए। या फिर ऐसा, ये ना कहीं आपको इंटरनेट पे कहीं से भी ऐसा एक पॉलिटिकल ब्लैंक मैप इंटरनेट से मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए और उसकी A4 शीट में प्रिंट निकालिए। और जैसे मैंने ये बनाया, आप अपने हिसाब से क्रिएट कीजिए, मतलब अपने हिसाब से प्रैक्टिस शीट बनाइए। अपने अपने आप से जो भी आपको ठीक लगे उससे बनाइए। ये अलग अलग कलर के पेन्स नहीं यूज़ करने, एक ही कलर के पेन यूज़ करने, एक ही कलर के पेन यूज़ कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है याद रहना, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, ये रेंजेस पढ़ा दी मैंने, माउंटेन्स पढ़ा दिए मैंने। ये इसमें मैं ट्रांस हिमालय आ गया, ग्रेट हिमालय, मिडल और लेसर, शिवालिक और नॉर्थ ईस्ट। अभी प्रैक्टिस के लिए, फ़िलहाल के लिए, फॉर द प्रैक्टिस, मैं यहाँ पे, पर ये अगर लाइव क्लास होती तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता, ये ABCD करके या ई, तो आप लाइव क्लास में शायद आंसर भी दे पाते, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है। पर फिलहाल हमारे पास वो, क्या कहते हैं, वो नहीं है हमारे पास, जो भी कहते हैं, सहूलियत, एप्लीकेशन, या जो भी कह लो, वो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो आपको ऐसे ही याद रखना होगा।
मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रीम में भी अभी नहीं, बाद में स्ट्रीमिंग पे भी आ जाऊँगा। ठीक है, तो आपको ये इतना याद रखना है। यहाँ पे हमने 5 ग्लेशियर्स, 3 प्लेन्स, 3 रेंजेस ट्रांस वाली, 4 माउंटेन, ये पढ़ा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके, और अब आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया, अब तो यहाँ पे कुछ बाकी है नहीं। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। पढ़ लिया ना माउंटेन्स, ये कांगटो, ये नामचा बरवा, सारामाटी, इसोया टेम्पू, ब्लू माउंटेन, स्वांगपुई, बेटलिंग सीप, गारो खासी, जैंतिया, ये सारा पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब आगे आसाम पढ़ लिया, मिजोरम ये भी पढ़ लिया। हाँ, अभी ना ये जो मैंने बनाया ना, अब यहाँ पे ये तो हमने ये ट्रांस ग्रेट जो है और नॉर्थ मिडल शिवालिक, ये जो है वो हाइट के हिसाब से हमने मतलब नॉर्थ टू नॉर्थ टू साउथ साउथवर्ड हमने इसका डिवीजन किया। ठीक है, क्योंकि पहले ट्रांस आ गया वो सबसे ऊपर मतलब नॉर्थ में, उसके बाद ग्रेटर आ गया वो नॉर्थ के थोड़ा सा साउथ में, उसके बाद ये साउथ में, और साउथ में, और साउथ। ठीक है, तो अब ना इसका हम कैसे रीजनल डिवीजन करते हैं हिमालय का। रीजनल डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब पहला जो है रीजनल डिवीजन, उसमें है इंडस रिवर। अब इंडस रिवर को मैं ब्लू कलर के हाईलाइट से दिखाऊंगा। हाँ। हम्म, अब इंडस रिवर निकलती है यहाँ से, सतलज निकलती है यहाँ से निकलती है काली, और कौन सी थी और, एक सेकेंड, हाँ, काली, और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 4 डिवीजन हो गए, 4 डिवीजन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ना, हाँ, ये इंडस, ये है सतलज, ये है काली, ये है ब्रह्मपुत्र। अब ये जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, और यहाँ पे है पंजाब। तो इसे ना पंजाब और कश्मीर हिमालय कहते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। और सतलज और काली रिवर के बीच में जो माउंटेन्स है ना, मतलब मोस्टली ये उत्तराखंड वाला रीजन, ठीक है, उसे कहते हैं कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और आसाम और काली काली रिवर मेरे ख्याल से यहाँ पे तो नहीं होगी, थोड़ा सा वो ना वेस्ट साइड है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मान लीजिए काली रिवर, तो यहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र तक जो भी है उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आसाम हिमालय। ठीक है, पंजाब पंजाब या कश्मीर, इसे कहते हैं कुमाऊं, इसे कहते हैं आसाम। ये 3 मतलब रीजनल, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। यहाँ पहली नदी इंडस, उसके बाद सतलज, उसके बाद काली, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ये हो गया पंजाब या कश्मीर, ये हो गया कुमाऊं, ये हो गया आसाम। अब ये छोटी सी चीज़ है, आपको याद हो जाएगी, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ये देखिए रीजनल डिवीजन में हमने देखा इंडस रिवर,
सतलज के बीच में जो माउंटेन्स है वो हो गए पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद काली रिवर और सतलज रिवर के जो बीच में है वो हो गया कुमाऊं। ब्रह्मपुत्रा और काली के बीच में हो गया असम। ओके गुड, ये रीजनल डिवीजन हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात है और हिमालय के बारे में, ठीक है। अब आप ना, मैं इंडिया का थोड़ा सा, मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा अच्छा हूँ, ठीक है। हाँ, इतना अच्छा तो हूँ मैं कि बना सकता हूँ। ये इंडिया का मैप हो गया। अब यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात पूछूंगा। हम्म, यहाँ पे और यहाँ पे ये 8 डिग्री है और यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे कुछ 32 डिग्री है शायद, उसके आसपास। अब यहाँ पे सनराइज जो है वो डायरेक्ट होता है, ये तो आपको पता होगा, फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए अगर आपको नहीं पता ये कैसे होता है, तो यहाँ पे ना ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है ना, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जाती है, डायरेक्ट सनलाइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर जो है ये 23 डिग्री है अप्रोक्स। तो यहाँ 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 से लेके यहाँ तक टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। पर ये ऊपर का रीजन जो है ना, नॉर्थ वाला, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँचती, यहाँ पे पहुँचती है ये तिरछे किरण पहुँचते हैं सनरेज की, ठीक है। तो यहाँ पे ना वेदर जो है वो कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, किसके मुकाबले, यहाँ के मुकाबले। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्यों यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है। इसलिए हम ज़्यादातर नोटिस करते हैं कि हिमालय जो है वहाँ पे बर्फ़ बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, बर्फ़ रहती है वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको अब पता चल गई कि ये मतलब इक्वेटर से काफ़ी दूर है इसलिए ठंडा होता है वहाँ पे। अब अगर आप उसी तरीके से यहाँ पे देखते हो हिमालय में, तो ये यहाँ पे यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है क्योंकि चाइना यहाँ से तिब्बत नज़दीक है, वहाँ से ठंडे पवन आते हैं, हवाएं आती है, क्लाइमेटिक कंडीशन है ऐसी कि बर्फ़ यहाँ पे भी है, पर इतनी ज़्यादा नहीं, कम है। तो एक चीज़ हमने देखी कि जो नॉर्थ की साइड जो है हिमालय, वहाँ पे टेम्परेचर लो है यहाँ के कंपैरिजन में। पता चल गया क्यों है, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है कंपैरेटिवली, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो हमने लास्ट टाइम में देखा था कि यहाँ पे मिडल है, शिवालिक है, तो यहाँ पे जो विड्थ है ना, विड्थ वो ज़्यादा है ये, और यहाँ पे तो कम है। तो यहाँ पे देखिए विड्थ ऑफ हिमालय इज़ लार्जर ऑन वेस्टर्न साइड, मतलब ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो वेस्टर्न साइड जो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस भी है, यहाँ पे ग्रेट भी है, और एक और है, कौन सा है, मिडल, और उसके बाद शिवालिक भी है। तो इस वजह से ना यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होगी, और ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये पहले जुड़ा था, ये यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो पहले, तो यहाँ पे ना राइज ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे हाइट जो है वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं इस लाइन को कि हाइट एंड विड्थ ऑफ हिमालय इन लार्जर ऑन वेस्टर्न साइड। तो ये आपको समझ में आ गया ना, पहले ये हिस्सा जुड़ा था, हाइट बढ़ गई, और उसके बाद यहाँ पे कूल है क्योंकि इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर है, ठंडा है यहाँ पे, टेम्परेचर लो है, ठीक है। अब वेस्ट हिमालय है, ये तो आपको पता चल ही गया कि वेस्ट साइड जो है, ये हिमालय जो है वेस्ट साइड वाला, वहाँ पे टेम्परेचर लो है एज कम्पेयर टू, अब ये भी पता चल गया क्यों है। अब ना मान लीजिए
ये यहाँ पे एक माउंटेन है और एक माउंटेन यहाँ पे, मतलब यहीं पे इंडिया में ही K2 है, एक एवरेस्ट है। एवरेस्ट तो नहीं, मान लीजिए एक कांचनजंगा है। ठीक है। अब स्नो लाइन क्या होता है कि बर्फ जो है वो पिघल जाती है, बर्फ पिघल जाती है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो इतना पिघल गया या इतना पिघल गया, ये इतने तक आती है। ठीक है। तो अब ना यहाँ पे इसे स्नो लाइन कहेंगे, स्नो लाइन, और इसे भी स्नो लाइन कहेंगे। तो वेस्ट साइड में मैं अगर देखूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जो ऊपर वाला जो सतह है ना, ये ऊपर होगी। ठीक है, ये ज़्यादा ऊपर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लो एल्टीट्यूड, स्नो लाइन इज लो एल्टीट्यूड एट वेस्ट हिमालय, हाई एल्टीट्यूड एट ईस्ट हिमालय। ठीक है। पिघल के वो कहाँ जाएगी, बर्फ पिघल के नीचे ही जाएगी। तो स्नो लाइन को आपको पता चल गया स्नो लाइन क्या है। ये स्नो लाइन मतलब बर्फ पिघलती है, तो पिघलती है तो मतलब वो यहीं पे रहेगी ना, पिघल के कितना जाएगी। तो वो हाई एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड मतलब हाइट में। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो ये लो एल्टीट्यूड है और ये हाई एल्टीट्यूड है। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्नो लाइन जो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे ये पिघल तो यहाँ से ही पिघल पिघल के यहाँ पे ही जाएगी। क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे, यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे कि जितना ऊपर जाते हैं, ज़मीन से जितना ऊपर जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है। तो ऊपर तो टेम्परेचर कम रहेगा ही रहेगा, पर नीचे से जब बर्फ़ पिघलेगी तो ये यहाँ तक ही पिघलेगी, और यहाँ ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो यहाँ तक ही पिघलेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये है ईस्टर्न साइड का और ये है वेस्टर्न साइड का। तो ये जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन वो कहाँ पे है, लो एल्टीट्यूड पे है। लो एल्टीट्यूड पे है ना, ज़मीन से कम है, लो एल्टीट्यूड वेस्टर्न साइड में। और यहाँ ईस्टर्न साइड में हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, मतलब बर्फ़ पिघल के जब पानी बनता है तो यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो भी ज़्यादा होगा। वेजिटेशन मतलब घास फूस वगैरह ज़्यादा कहाँ पे उगता होगा, वेस्ट साइड पे, सॉरी ईस्ट साइड पे। ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको स्नो लाइन क्या है। अब फॉरेस्ट एरिया जो है मोर इन ईस्टर्न हिमालय, अब ये तो आम बात है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे थिकनेस बहुत ज़्यादा है, पर्वत ही पर्वत, पर्वत ही पर्वत, पर्वत ही पर्वत, तो सारे पर्वत ही है। ठीक है। जंगल कहाँ पे रहेगा, प्लेन्स तो है नहीं। और यहाँ पे ना पर्वत भी है, पर वो छोटे भी हैं, और थोड़ा गैप भी बना हुआ है क्योंकि प्लेन्स भी है, थिकनेस कम है ना। थिकनेस यहाँ पे मतलब यहाँ पर्वत 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 पर्वत, और यहाँ पे पहुँच गए ये पर्वत, ये पर्वत। ठीक है। अब यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड मतलब है भी, ऐसा नहीं है कि ये एकदम छोटे से है। मतलब इसकी जितनी हाइट है ना, उसके मुकाबले यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वेजिटेशन भी हाई हो जाता है। ये देखिए अगला पॉइंट वही है कि हाई रेनफॉल इन ईस्टर्न हिमालय। ठीक है। यहाँ पे कम होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो बर्फ़ बन जाएगी। अभी टेम्परेचर कंपेरेटिवली इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो बर्फ़ पिघल जाएगी तो बनेगी रेन। ठीक है। तो ज़्यादा रेनफॉल, तो ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट वाला, और वेजिटेशन भी ईस्टर्न में ज़्यादा होगा वेस्टर्न के मुकाबले। ठीक है। अब पासिस, अब इसे देख के ना घबराना नहीं है, ये पढ़ाऊंगा, सब याद हो जाएगा हमें। ये पहले कुछ याद था क्या, ये इतना सारा पढ़ लिया हमने, ये पूरा पढ़ लिया हमने। ये सारे के सारे माउंटेन्स अभी हम याद है, हमें हम याद है कि कौन सा माउंटेन, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, कैसे बनी। शुरू में आए थे तो शायद हमें कुछ पता नहीं था कि क्या है, कुछ है। ठीक है। तो ये सारा धीरे धीरे करके सब खत्म कर लेंगे, सारा इंडिया पढ़ लेंगे, फिजियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है। इसे फिजियोग्राफी कहते हैं। किसकी फिजियोग्राफी, इंडिया की भाई साहब। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, माउंटेन्स पढ़ लिए, मतलब ये पूरा पढ़ ही लिया हमने। ये जो हिमालय के जो नॉर्थ के सारे जो माउंटेन
और माउंटेन रेंजेस है इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, वो भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका ही ना एक बार स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा जूम करके, या आपको मिल ही जाएगा। मैं तो कहता हूँ, मैंने या जो कहा ना आपको, पॉलिटिकल मैप आप नेट से डाउनलोड करो, और उसको नेट से डाउनलोड करके A4 की शीट जो है उसके अंदर, या जो जेपीजी है उसी को ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, ऑनलाइन कन्वर्ट हो ही जाएगी, और उसको A4 शीट में अच्छे से डाल दो। और ऐसे आपको सिर्फ सिंबल्स बनाने हैं और दिमाग में याद करना है। अगर आप चाहो कि यार इतना खर्चा कौन करे, तो सिर्फ ये यही बनाओ ना, यही बनाओ। और ये बनाने के बाद आप दिमाग में याद करो कि ये कौन सा पर्वत है। अच्छा, ये ब्लू कलर का है, मतलब ये ट्रांस में आता है, तो ये राकापोशी हो सकता है। क्या राकापोशी है क्या? राकापोशी है क्या? हाँ है। तो आप ना एक बार एटलास लेके बैठो, उससे देख लो, राकापोशी है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है? ये तो ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का मतलब ग्रेट में आता है। तो ग्रेट में कौन सा है ये? तो ये है नंगा पर्वत। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर जो है उसमें पासिस पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, और देखते हैं आगे। ये इंडिया का मतलब ये नॉर्थ का जब पासिस का हो जाएगा, फिर हम वेस्टर्न साइड में भी जाएंगे, वहाँ पे भी पासिस पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग पासिस है। और उसके बाद वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिर आगे अगेन आई एम गोना टेल यू, अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती है तो लाइक करिए इस वीडियो को या इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या आप? हाँ, सारे आंसर्स ना, आंसर्स कमेंट करिए, मैं चेक करता हूँ किसने गलत लिखा है। चीटिंग नहीं करना बच्चा, चीटिंग नहीं करना। हम यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, आईएएस बनना है हमें। ये धोखाधड़ी अभी से शुरू कर दी तो आईएएस बनने के बाद क्या करोगे? इससे अच्छा नो चीटिंग। अच्छे से पढ़ो, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। और ये चीटिंग, मैं सिर्फ ये आंसर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आंसर्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि आप चीटिंग मत कीजिए। लाइफ में अपने आप को भी धोखा मत दीजिए। ठीक है, ये धोखा ना देना, खाना अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप पढ़िए अच्छे से, रीड कीजिए, पढ़ते रहिए, और खुद को धोखा मत दीजिए कि आप 6 घंटे बैठ रहे हो, रील से देख रहे हो, या फिर लाइब्रेरी में बैठ के आप कुछ भी गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, या कौन सी थी वो दूसरी पबजी जैसी, आप गेम खेल रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो। ये ना डिस्ट्रैक्शन है। एक आध साल के लिए छोड़ो सब, 1-2 साल के लिए छोड़ो, सब छोड़ दो, सिर्फ आईएएस इसी पे फोकस करो। यूपीएससी, आंसर राइटिंग करो जितनी हो सके। मैंने जितने भी आपको चीज़ें समझाई, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, आंसर्स लिखो। अगर वो जितू भैया जैसे कहते हैं ना कि नहीं बैठा जाता, डेयर, डेयर टू योर सेल्फ, डेयर टू योर सेल्फ, कि मर जाऊंगा, बेड सो जाऊंगा लेकिन उठूंगा नहीं। 6 घंटे बैठ के पढ़ना है। मोबाइल को, लैपटॉप को, जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालो। 1-2 साल के लिए नो डिस्ट्रैक्शन, नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं, सिर्फ फोकस चाहिए। क्या चाहिए? फोकस, ये चाहिए, फोकस चाहिए, फोकस।
और एक और बात, ये ना मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आप एक काम करो, आप मान लो कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपके सामने लैपटॉप या फिर टैबलेट है, और ये एक और बात है, ज़्यादा डिवाइस, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। तो अगर हो सके तो सिर्फ एक ही डिवाइस यूज़ कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है और टैब या तो टैबलेट में आप लेक्चर देख रहे हो, तो आपका मोबाइल ना हमेशा आपको बुलाएगा, आजा आजा। तो एक बार आजा आजा कह के भी बुला सकता है, तो मोबाइल आपको बुलाएगा कि आओ, मेरे पास आओ, रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, ठीक है, या टाइम पास करो, गेम खेलो। तो आपको एक ही काम करना है, असाइन कर दो। जब आप किसी डिवाइस को वर्क असाइन करते हो ना, वर्क असाइन कर दे, तो आपको लगता है कि वो यूज़ में है। अगर कोई चीज़ यूज़ में है ना, तो आप उसे कम या फिर नहीं यूज़ करोगे, यूज़ ही नहीं करोगे। तो आप उसको असाइन क्या वर्क असाइन कर सकते हो? तो आप एक काम करो, जब आप अपने डेस्क पे या फिर आपके घर में या अपने टेबल पे बैठे हो ना, ठीक है, आप बैठे हो अपने टेबल पे, कॉर्नर में रख दो मोबाइल, यहाँ पे या फिर सामने या कहीं पे भी, अपने आप को शूट करो कैमरा पे। इससे दो चीज़ें होगी, एक तो आपको ना मोबाइल का मोबाइल को एक वर्क असाइन हो जाएगा। तो आप जब भी लेने जाओगे ना मोबाइल, आपको पता चलेगा नहीं यार मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप छुओगे ही नहीं उसको, ठीक है। आपको लगेगा कि ये रिकॉर्ड कर रहा है ना, इसे रिकॉर्ड करने दो। और दूसरी चीज़, आप ना अपने खुद को इवेल्युएट कर सकते हो कि आप कितने टाइम पढ़ते हो, कितना टाइम आप फोकस कर पाते हो। ये चीज़ें होगी, रियल लाइफ में होगी। तो आप जब टेबल पे अपने डेस्क पे बैठे हो, तो अगर आपके पास दो डिवाइस है तब, अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है, तो उसको तो वर्क असाइन हो गया ना, लेक्चर देखना, ठीक है, अगर आप देख रहे हो फिर। और अगर आप लेक्चर नहीं देख रहे, आप पढ़ रहे हो बुक, तो फिर से यही वर्क असाइन कर दो, रिकॉर्ड करो खुद को, वर्क असाइन कर दो, ठीक है। ठीक है, फिर फिर से कह देता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में दो चीज़ें लिखिए। पहली तो आंसर आपको लिखने ही है, जितना भी मैं जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ ना, आप आंसर कमेंट में एक बार तो लिख ही दीजिए, याद रह जाएगा इससे आपको। और दूसरी चीज़ कमेंट में लिखनी है, प्रॉब्लम्स। वो रील आती थी ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, आपको आंसर्स वीडियो के थ्रू, क्या लिख रहा हूँ मैं, वीडियो के थ्रू आपको आंसर्स मिल जाएंगे कमेंट्स के, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पढ़ने लिखने वाली, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम मत शेयर कर देना। हाँ, अगर कोई पढ़ने लिखने में पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इसे हम नाम देते हैं, ठीक है, हैशटैग क्यों या क्यों नहीं
हो रही पढ़ाई, ऐसा हैशटैग करके भेज दीजिए क्वेश्चन। मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा वीडियोस में, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। और मैं ना थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी जानता हूँ, स्टूडेंट वाली, तो आपको हेल्प हो ही जाएगी। 90%, ये 10% मेरा मे बी के लिए, हा हा हा। नहीं, ज़्यादातर 90% में सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, KRKL। बाय बाय।